चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में एसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन से घूसखोरों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का सबसे बड़ा अधिकारी ही घूसखोर निकला है। सवाई मानसिंह अस्पताल के वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा को एसीबी ने घूस लेते हुए ट्रैप किया है। इसके साथ ही आरएमआरएस का कैशियर, सहायक लेखाधिकारी और आरएमआरएस प्रभारी चिकित्सक को भी घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने इन चारों को 15,60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। आपको बता दें, कैशियर के घर से 50 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। दरअसल परिवादी ने शिकायत दी थी कि उनसे एसएमएस जयपुर में पीपीपी मॉडल पर रेडिएशन थेरेपी की मशीन लगा रखी थी, जिसका करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान होना था और इसी भुगतान को जारी करने के एवज में इन लोगों से रिश्वत मांगी जा रही थी। सभी आरोपी भुगतान के बदले 3% के हिसाब से करीब 15 लाख से ज्यादा की राशि घूस के तौर पर मांग रहे थे। तो देखिए, सबसे बड़ा अस्पताल प्रदेश का एसएमएस हॉस्पिटल में ही यहां पर घूसखोरों की नकेल सामने आई है। आपको बता दें, जयपुर में एसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन से घूसखोरों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का सबसे बड़ा अधिकारी ही घूसखोर निकला है। आपको बता दें, सवाई मानसिंह अस्पताल के वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा को एसीबी ने घूस लेते हुए ट्रैप कर लिया है और इसके साथ ही आरएमआरएस का कैशियर, सहायक लेखाधिकारी और आरएमआरएस प्रभारी चिकित्सक को भी घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ दिनेश एमएन एडीजी एसीबी जुड़ चुके हैं। दिनेश सर, बड़ी जानकारी यहाँ पर देखिए सामने आ रही है। लगातार एसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में ये बड़ा मुद्दा बन जाता है कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर जो सबसे उच्च पद पर अधिकारी है, वही घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ सही है, सरकार ने आम जनता को सुविधा देने के लिए व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन यहाँ कुछ लोग पैसे के लालच में जो कंपनी जो हॉस्पिटल जांच की व्यवस्था कर रही थी, उन्हीं से पैसे मांग रहे थे। उनके करीब 15 महीने से उनका पेमेंट हुआ नहीं था। करीब 5 करोड़ पेमेंट उनको देना बाकी था। जो जिस हॉस्पिटल ने यहाँ मशीन्स लगाई थी कैंसर डिटेक्शन, कैंसर चेक के लिए, तो उसमें 3% मांग रहे थे। वो जो 3% जो एसएमएस की जो ऐसे है वो प्लस आरएमआरएस राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी है, ये एक तरह से कड़ी के जैसे काम करती है एसएमएस हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो सुविधा दे रहे उनके बीच में। तो दोनों ने मतलब 1.5% मांगा, तो वो पैसे लेते हुए हमने 4 अधिकारी को कल अरेस्ट किया है। जी बिल्कुल दिनेश जी, क्या ये माना जा सकता है कि जितने भी लोग इस ग्रुप में थे, जो अधिकारी थे, जो मिलकर यहाँ पर घूसखोरी का काम कर रहे थे, उन सभी को पकड़ा गया है, वो सभी पकड़े जा चुके हैं, या ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके साथ वाले और रहे होंगे? नहीं, इसमें अभी तक जो जिनकी वेरिफिकेशन हमारे पास है, जिसने पैसा डिमांड किया, जिसने पैसा एक्सेप्ट किया, उन चारों को हमने अरेस्ट किया, उनकी घर की सर्च भी ली है। और इसमें इसके अलावा भी अगर जैसे इन्वेस्टिगेशन में और किसी का रोल आएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी दिनेश जी, अगर यहाँ पर रकम की बात कर लेते हैं तो कितनी नकदी यहाँ पर आप लोगों ने बरामद की है इन आरोपियों से? अभी जैसे ट्रैप में करीब 15.6 मतलब 15.6 लाख का उनको लेना था, लेकिन उसमें करीब 5 लाख तो हमने पूरा एक्चुअल पैसा दिया था और दूसरा जो पैसा था वो डमी था। करीब 5 लाख वो रिकवर हो गया। इसके अलावा जो कैशियर अजय है, उनके घर से 50 लाख का रिकवरी हुई है और जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ब्रजभूषण, उनके घर से करीब 7 लाख की रिकवरी हुई है। इसके अलावा भी इन अधिकारियों के घरों से प्रॉपर्टी की डिटेल्स और ज्वेलरी की भी कुछ जानकारी मिली है। वो आगे हम जांच में अगर इनके आय से अधिक संपत्ति का जो केस बनेगा तो वो भी करेंगे। जी दिनेश जी, इसी बीच हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आशुतोष जी, अपने सवाल रखिए। आयुषी, मेरा सवाल सर से यही है कि इस पूरे प्रकरण में एक मिसाल कैसे बनेगी, क्योंकि ये एक ऐसी सुविधा है, मरीजों को बड़ी राहत सरकार देना चाहती है और सिस्टम के अंदर के लोग इस तरीके का रैकेट एक बड़ा बना लेते हैं।
तो तकरीबन कितने और लोग क्या इसके अंदर, इस पूरे रैकेट के अंदर शामिल हो सकते हैं, और कैसे एसीबी जो लगातार जो बड़ी कार्रवाई में मिसाल बनाता है, कैसे इस कार्रवाई के अंदर भी एक बेंचमार्क बनाएगा, ताकि सरकारी सिस्टम के अंदर जो राजस्थान सरकार की कोशिश रहती है कि मरीजों को बड़ा लाभ मिल सके, बड़ी राहत मिल सके, वो कैसे मिल पाए। तो सरकार की जो मंशा है कि जो आम आदमी को कम पैसे में या बिना पैसे में सुविधा मिले, उसी के लिए व्यवस्था लगाई थी। और जो लोग अभी हमारे सामने आए वो सब अरेस्ट हो चुके हैं, और हम जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी बात करेंगे, और इसमें जो इस व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हमारे इन्वेस्टिगेशन के सामने आएंगे उनके सामने रखेंगे, और मुझे लगता है उसके बाद करेक्टिव मेजर्स हो पाएंगे। इसके अलावा अगर और भी अधिकारी इन्वॉल्व है हमारे इन्वेस्टिगेशन में, अगर इनकी रोल आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जब भी हम देखते हैं कि जब भी एसीबी का ट्रैप होता है, उसके बाद विभाग अपने जहाँ अपनी कमियां उसको दूर करने के लिए कोशिश करती है, और उसके बाद चीजें सुधरती है। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, ये बड़ा मामला यहाँ पर बनकर आता है सामने, क्योंकि वही बात है जब जो सबसे उच्च पद पर अधिकारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिनेश जी आपका शुक्रिया। आशुतोष, आप लगातार देखिए इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, पूरी तरह से आपने इस खबर को कवर किया है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है अंदर की यहाँ पर? आयुषी, देखिए ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। गंभीर मसला इसलिए क्योंकि एक तो ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये जनता से जुड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार की मंशा ये रहती है, बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, लगातार वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं प्रदेश की जनता के लिए। निःशुल्क ट्रीटमेंट मिल पाए, सस्ता ट्रीटमेंट मिल पाए, ये सरकार की सबसे बड़ी कोशिश रहती है। लेकिन वो ट्रीटमेंट मिले कैसे, जब सिस्टम के अंदर ऐसे लोग एक बड़ा मकड़जाल बना ले, एक बड़ा रैकेट बना देते हैं कि कैसे जब 5.5 करोड़ का जो एक बड़ा बिल था, सिर्फ उसको जारी करने की एवज में, उस बिल को जारी करने की एवज में सबने अपना अपना हिस्सा बता दिया घूस का। तो ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि एसएमएस अस्पताल से सामने निकल के आया है। पीपीपी मोड पे एसएमएस अस्पताल में दूसरी भी मशीनें लगती हैं, लेकिन ये इतना सेंसिटिव इसलिए क्योंकि ये कैंसर की मशीन की रेडिएशन थेरेपी जो होती है, बहुत परेशान जो मरीज होते हैं शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, वो लोग एसएमएस अस्पताल पहुंचते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और कैंसर संबंधी जो रेडिएशन होता है उसके लिए मशीन का सेटअप लगाया गया था। और ये कोई नया मामला नहीं है, दरअसल फरवरी से आयुषी इसमें जो परवादी थे, जो शिकायतकर्ता थे, उनको लगातार परेशान किया जा रहा था, और एक बड़ा नेक्सस खड़ा कर लिया गया था कि ये बिल तो तभी पास होंगे तब आप हमें हमारा हिस्सा दे देंगे। तो इस सिस्टम को राजस्थान सरकार को और एसीबी को यहाँ से रिफॉर्मेशन की जरूरत है कि एसएमएस अस्पताल में जो व्यवस्था सुधार की इस समय बात चल रही है, वो ऐसा ना हो कि सिर्फ ट्रीटमेंट में रहे, मरीजों के इलाज में रहे, बल्कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें भी दिखाई दे। और ये कार्रवाई अपने आप में एक बड़ी मिसाल बने। जहां तक इस पूरी कार्रवाई की बात करें, अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है जिनके पास जिम्मा था आरएमआरएस का। और इसके अलावा जो सर्च है वो एसीबी की तरफ से लगातार दी जा रही है। इनके जो संभावित ठिकाने हैं तमाम गिरफ्तार आरोपियों के, वहां दबिश दी जा रही है। साथ में आरएमआरएस का जो दफ्तर है वहां से भी कुछ फाइल्स हैं, उनको एसीबी ने अपने कब्जे में लिया है और उनकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, अगर पिछले साल की बात करते हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर बीमार हुए तो एसएमएस अस्पताल ही वो आए थे। ऐसे में सभी लोगों का, पूरे प्रदेश की जनता का जो भरोसा है वो एसएमएस अस्पताल पर बन गया था। लेकिन जो कार्रवाई अभी एसीबी ने की है उसके चलते वो भरोसा भी यहाँ पर उठ जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशुतोष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर